अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ऐसी वीडियो आपने पहले किसी और चैनल के ऊपर नहीं देखी होगी। क्योंकि इसके अंदर हम क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सारी क्लासेस के फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, जो भी आपके बुक के अंदर फार्मूला है। तो अगर आप 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो और फिज़िक्स का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस वीडियो को लाजमी देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम होती है कि इसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला क्या है, ये मसला जो है वो आपका हल हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप सोचोगे कि यार इसका फार्मूला क्या है और बुक खोलने के बजाय उसमें ढूंढने में टाइम लगाने के बजाय आप इस वीडियो की मदद से आप आसानी से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारे पास आसान फार्मूले कौन से, पहले हम क्लास 9 के फार्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास ये जो पहला फार्मूला लिखा हुआ एरिया का है, लेंथ इनटू ब्रेथ और यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। इसमें लेंथ इनटू ब्रेथ की जगह आपके पास लेंथ इनटू लेंथ भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एरिया 2 डायमेंशन होता है। अब 2 डायमेंशन लेंथ इनटू लेंथ हो, ब्रेथ इनटू ब्रेथ हो, हाइट इनटू हाइट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आर इनटू आर हो। यूनिट इसका मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरह वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, इसका फार्मूला लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। और आप चाहो तो इसका फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो, लेंथ इंटू एल या एल की पावर 3। यूनिट इसका मीटर क्यूब होता है। वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, d/t होता है। और दूसरा फार्मूला वेलोसिटी का √2gh होता है। ये जो √2gh वाला फार्मूला है ये फर्स्ट ईयर के अंदर यूज़ करने के लिए नज़र आता है। ये वाला फार्मूला जो है 9 क्लास। एक्सेलरेशन का फार्मूला, अच्छा, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन हमारे पास डेल्टा v/t यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फोर्स का फार्मूला हमारे पास ma होता है और a की जगह पर हम vf माइनस vi/t भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से फोर्स का फार्मूला डेल्टा p/t भी हो सकता है, यानी फोर्स का फार्मूला ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। लेकिन यूनिट जो इसका न्यूटन होता है, लेकिन MCQs में कभी कभी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भी पूछ सकते हैं। डेंसिटी हमारे पास, डेंसिटी का सिंबल ऊपर बना हुआ है, फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, सिंबल यहाँ पर भी बना दिया, और यूनिट इसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मोमेंटम का सिंबल हमारे पास p होता है और फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी, यूनिट न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास L इसका सिंबल होता है, mvr आपके पास फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। ये फर्स्ट ईयर के अंदर यूज़ होता है, 9 क्लास में यूज़ नहीं करते। किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड या फिर जूल इनटू सेकंड, ये दोनों यूनिट एंगुलर मोमेंटम के होते हैं। टॉर्क का यूनिट, टॉर्क का सिंबल ये होता है, इसको टॉ कहते हैं। F × r हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हटता है तो FR sin थीटा आ जाता है, यूनिट इसका न्यूटन मीटर होता है। इनर्शिया, ये जो टर्म है आपके पास ये फर्स्ट ईयर के अंदर यूज़ होती है। इनर्शिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, m × d² होता है। लेकिन इनर्शिया डिपेंड करता है शेप्स के ऊपर। अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो फार्मूला ½ mr² या d² हो जाएगा, स्फीयर है तो 2/5 mr² हो जाएगा। सेंट्री ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला F = अच्छा, इसका इनर्शिया का यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट Gm1 m2/r², यूनिट न्यूटन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2/r² यूनिट न्यूटन है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो सिंबल है वो E होता है और आपके पास फार्मूला F/Q0 होता है। V/dB फार्मूला होता है और 1/4πε0 Q/r² भी इसका फार्मूला होता है। यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर या वोल्ट/मीटर होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हमें निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला V = 4/3πr³ और यूनिट जो है वही मीटर क्यूब होता है। यानी वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे हमने यहाँ पर जो फार्मूला देखा था ये रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड के लिए था हमारे पास, और ये L³ जो होता है क्यूब के लिए होता है। इसी तरह से स्फीयर का फार्मूला हमारे पास ये होता है, सिलेंडर का फार्मूला अलग होता है। बहरहाल नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम फार्मूला नंबर 15 के ऊपर। फार्मूला नंबर 15 हमारे पास प्रेशर का फार्मूला F/A भी होता है, ρgh भी होता है। रॉ डेंसिटी होती है हमारे पास, यूनिट पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है।
अच्छा जी, वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा होता है, यूनिट जूल या न्यूटन मीटर होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है और ई वी नॉट भी होता है। ई वी नॉट जो है ये आप सेकंड ईयर के अंदर यूज़ करोगे, अभी फ़िलहाल आप हाफ एम वी स्क्वायर यूज़ करते हो। यूनिट वही सेम है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, यूनिट जूल मीटर, जूल और न्यूटन मीटर। पावर डब्ल्यू ओवर टी, डब्ल्यू की जगह एफ डी रख सकते हैं तो डी ओवर टी एफ वी के बराबर भी हो सकता है। यूनिट वॉट या जूल ओवर सेकंड। एनर्जी का फॉर्मूला एम सी स्क्वायर भी होता है, एच एफ भी होता है और एच सी ओवर लैम्डा भी होता है। यूनिट इसका जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपके पास फार्मूला जो है आप मैट्रिक और सेकंड ईयर में यूज़ करोगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास सामने लिखी हुई है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हमारे पास, और इसी तरह से आपके पास लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 m1u1 प्लस m2u2। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के और एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के। इसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं और इसको हम वर्टिकल भी कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल। अगर इसी तरह से दो कंपोनेंट से हमें टोटल मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट, इसको हम रिजल्टेंट भी कहते हैं, रिजल्टेंट निकालना हो या टोटल मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फॉर्मूला अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ एफ आ जाता है हमारे पास, और उसकी डायरेक्शन के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। बॉयल्स लॉ की बात करें तो उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और फॉर्मूला PV इज इक्वल टू K। इसी तरह चार्ल्स लॉ V ओवर T इज इक्वल टू K। जनरल गैस इक्वेशन की बात करें तो PV इज इक्वल टू nRT फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर हम इसको केमिस्ट्री के अंदर चेंज भी कर लेते हैं थोड़ा, n की जगह नंबर ऑफ मोल होता है तो मोल का फार्मूला लगा देते हैं। बहरहाल प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ फार्मूलाज पर आ जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जो फार्मूला ड्राइव करते हैं वो हमारे पास है पहला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, P इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। टोटल टाइम होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम वैल्यू। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा खत्म हो जाता है, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी बचता है। यूनिट इनके सामने लिखे हैं। इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इलास्टिक कोलिजन के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक बॉडी 1 की फाइनल वेलोसिटी, एक बॉडी 2 की फाइनल वेलोसिटी है। दोनों फाइनल वेलोसिटीज़, बट एक 1 बॉडी का और एक 2 बॉडी का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ आपके पास। इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स का जो सिंबल होता है वो जे होता है, और इसको हम जे को डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा पी का मतलब है एम वी एफ माइनस एम वी आई। यूनिट इसका न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, ये रिजल्टेंट फोर्स दो अलग अलग वेक्टर्स की है। पीछे जो हमने रिजल्टेंट फोर्स देखी थी वो एक ही वेक्टर की थी, तो उसका ये फॉर्मूला है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर ओवर आर और आर ओमेगा स्क्वायर और आर 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर, ये सारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ड्राइव फार्मूला है। सेंट्रीपिटल फोर्स एम ए सी एम वी स्क्वायर ओवर आर एम आर ओमेगा स्क्वायर। बैंक कर्व की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर के फार्मूलाज चल रहे हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास जी ओवर आर होता है, आर टोटल डिस्टेंस होता है और आर को स्प्लिट करें तो आर ई प्लस एस एच बन जाता है। ऑर्बिटल टाइम पीरियड की बात करें तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी ओवर जी एम, और आर क्यूब की को स्प्लिट करें तो आर ई प्लस एच। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो माइनस जी एम ई एम ओवर आर ई, और अगर एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन हाइट होगी, उधर कोई हाइट मौजूद है तो 1 माइनस एच ओवर आर ई हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर के कुछ फॉर्मूले हो गए, अभी आगे भी हैं हमारे पास। तो फर्स्ट ईयर का आगे आपके पास फॉर्मूला नंबर 47 पास्कल्स लॉ से जो फार्मूला हमारे पास ड्राइव होता है, यह आपके पास 2023 के अंदर या लास्ट ईयर न्यूमेरिकल भी आया था इस फार्मूले का। F1 ओवर A1 F2 ओवर A2। अब थ्रस्ट फार्मूले की बात करें तो VG रॉ होगी हमारे पास, V यहाँ पर ये वॉल्यूम है। सरफेस टेंशन का सिंबल कुछ ये गामा की तरह होता है, और F ओवर L जो है इसका यूनिट हो गया, फार्मूला हो गया, यूनिट न्यूटन ओवर मीटर हो गया, इसका यूनिट होता है, और ये अरेंज करके देखना पड़ेगा। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और इसका नो यूनिट होता है। विस्कस फोर्स की बात करें तो हमारे पास विस्कस फोर्स का फार्मूला ईटा एरिया वी वेलोसिटी ओवर एल होता है, और यूनिट जो है विस्कस फोर्स का हमारे पास पॉइज होता है।
डायरेक्ट फोर्स की बात करें तो ये 6 पाई ईटा RV, यूनिट इसका वही हमारे पास न्यूटन होता है। और टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो mg/6 पाई ईटा r, वेलोसिटी का यूनिट वही मीटर पर सेकंड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1v1 इज इक्वल टू a2v2, या हम लिख सकते हैं av जो है वो k के बराबर प्रूफ करना होता है। बर्नौली प्रिंसिपल P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर, V जो है यहाँ पर वेलोसिटी है, प्लस हाफ रॉ g h1 हाइट है, और यही सेम जो है आपके पास 2 के लिए हो जाएगा। और इनको अब जनरल फॉर्म में लिखो तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला हमारे पास E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P ओवर V क्यूब हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला हो गया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो E डॉट डेल्टा है, और E डेल्टा है कॉस थीटा, फार्मूला हो गया। और इसके अलावा फ्लक्स को जो है हम Q ओवर एप्सिलॉन नॉट से भी लिख सकते हैं, और इसका जो यूनिट होता है VM, यानी वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम, ये इस दोनों फ्लक्स के यूनिट होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो W ओवर Q नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ओवर R और IR, ये सारे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले हमारे पास। कैपेसिटेंस की बात करें तो C इज़ इक्वल टू QV होता है, और अगर इसी कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को हम यहाँ पर रखें तो जो वोल्टेज का फॉर्मूला है हमारे पास Q ओवर C भी बन सकता है। और फिर कैपेसिटेंस अगर एयर की है खाली तो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और अगर डाई इलेक्ट्रिक शामिल है तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। ये डाई इलेक्ट्रिक अगर कोई बीच में कोई थिन शीट है ये उस वक्त है, और यूनिट जो है इसका हमारे पास फैराड होता है। सीरीज़ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, Q इसमें सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये लिखा है, इसमें वोल्टेज सेम होता है बट चार्ज डिफरेंट होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात करें तो हाफ CV स्क्वायर और QV ओवर 2 और Q स्क्वायर ओवर 2C, ये हमारे पास कैपेसिटर के फॉर्मूले। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट पेज पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से फॉर्मूले लिखे हुए हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला Q नॉट 1 माइनस E माइनस T अपॉन RC, ये फार्मूला है। और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ये फार्मूला -T ओवर RC है, लेकिन 1 माइनस नहीं होता इसमें। वोल्टेज का अगेन फार्मूला IR और W ओवर Q, और वोल्टेज को हम EMF भी कहते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास रॉ L ओवर है, यूनिट इसका ओम होता है। अगर रेजिस्टेंस हमारे पास टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है तो ये दो फार्मूले टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिखे हुए। और इन टर्म्स ऑफ पावर की बात करें रजिस्टर में तो पावर का फॉर्मूला VI या V स्क्वायर ओवर R भी होता है, यूनिट जो है वॉट और किलोवाट पर R हो जाता है। एनर्जी डेसिपिएशन या जूल्स लॉ की बात करें तो ये फार्मूला है। रजिस्टर इन सीरीज़ और रजिस्टर इन सीरीज़ यूनिट ओम होता है, और इसमें चार्ज जो है वो सेम रहता है और वोल्टेज जो है वो डिफरेंट हो जाता है, और इसमें वोल्टेज जो है वो सेम रहता है और चार्ज डिफरेंट हो जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला हमारे पास R1 ओवर R2 R3 ओवर R4। लीनियर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी V इज इक्वल टू R ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू R अल्फा। टाइम पीरियड की बात करें तो सिंपल पेंडुलम का है और स्प्रिंग मास सिस्टम का, ये दो फार्मूले हमारे पास है, 9 और फर्स्ट ईयर में यूज़ होता है। और अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन देखते हैं तो फार्मूला हमारे पास ये हो जाता है K ओवर M और एक्सेल अंडर रूट x नॉट माइनस एक्स स्क्वायर। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी में V जो है इसमें फार्मूला मेरे से थोड़ा चेंज हो गया था, वेलोसिटी वाला फार्मूला ये है और एक्सेलरेशन वाला फार्मूला ये है। और अगर पेंडुलम की एक्सेलरेशन की बात करें तो फार्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 79 के ऊपर। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले की बात करें तो 1 ओवर टी होता है, और 1 ओवर टी को अगर हम पुट कर दें टी की वैल्यू को तो फार्मूला ये भी बन सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला जिसकी डायमेंशन भी प्रूफ करने के लिए आती है 1 ओवर टी एल, और ये टेंशन है और ये म्यू है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन हाफ mx नॉट स्क्वायर हो जाता है। न्यूटन्स का फार्मूला जो है वो ये होता है P ओवर डेंसिटी, और अगर इसको लेप्लास करेक्शन और P की वैल्यू पुट करें तो ये लेप्लास करेक्शन में इसके साथ ये रेशो आ जाता है स्पेसिफिक हीट का।
लिसनर डॉपलर्स इफेक्ट में बात करें, लिसनर अगर टूवर्ड्स जा रहा है सोर्स में और सोर्स रेस्ट में तो फार्मूला ये आ जाता है। लिसनर दूर जा रहा है रेस्ट से तो फार्मूला ये आ जाता है। लिसनर अगर रेस्ट में सोर्स उसकी तरफ आ रही है तो फार्मूला हमारे पास ये हो जाता है। लिसनर मूव कर रहा है और लिसनर दूर जा रहा है और सोर्स जो है वो मूव कर रही है। लिसनर रेस्ट में और सोर्स उससे दूर जा रही है तो फार्मूला ये है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की से दूर जा रहे हैं तो फार्मूलाज ये है। ये पूरे 6 फार्मूला जो हैं डॉपलर्स इफेक्ट के लिखे हुए हैं, ये आप याद कर सकते हो यहाँ से। ब्राइट फ्रिंज यंग स्लिट से बात करें तो फार्मूला ये होता है, डार्क फ्रिंज का यंग स्लिट से फार्मूला ये होता है, और इन दोनों की फ्रिंज स्पेसिंग निकालें तो ये आ जाता है। न्यूटन्स रिंग का फार्मूला ब्राइट रिंग का ये, डार्क रिंग का ये। डायफ्रैक्शन रेटिंग निकालनी हो तो फार्मूला ये, और अगर एक्सरेज डायफ्रैक्शन निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला 2 के साथ ये बन जाता है। तो ये हमारे पास तकरीबन फर्स्ट ईयर के फार्मूलाज हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ईयर के फार्मूलाज की और मैट्रिक के फार्मूलाज की। 9 और फर्स्ट ईयर के कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो फार्मूला आएंगे वो सेकंड ईयर और मैट्रिक के आएगा। प्रेशर का फार्मूला है 1/3 रॉ वी बार स्क्वायर, और इसी v को अगर हम कन्वर्ट करते हैं रूट मीन स्क्वायर में तो 3 kT/m या 3p ओवर डेंसिटी हो जाता है। लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ये फार्मूला हो जाता है। स्पेसिफिक हीट के ये फार्मूले, कार्नो इंजन के फार्मूले कुछ ये सामने लाइन से आपके पास लिखे हैं। Qt ओवर Q2 ओवर Q1 होता है, T2 ओवर T1 हो जाता है, या W ओवर Q1 या डेल्टा T ओवर T1। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से कोई सा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। COP की बात करें यानी कपल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर या एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर की फार्मूला ये होता है। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो फार्मूला ये है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो फार्मूला B डेल्टा है कॉस थीटा, और यूनिट वेबर भी होता है, न्यूटन मीटर ओवर एरिया एम्पेयर भी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला फ्लक्स ओवर एरिया या F ओवर IL साइन थीटा, और यूनिट W ओवर M या फिर टेस्ला भी होता है। एम्पेयर्स लॉ का फार्मूला हमारे पास म्यू0 I ओवर 2πr हो गया, ये एक स्ट्रेट वायर के अंदर से, और अगर सॉलिनॉइड होगा वायर तो फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा, यूनिट वही टेस्ला होता है। सॉलिनॉइड का फार्मूला यहाँ पर भी हमने लिख दिया। अच्छा, यही फार्मूले को हम 2πr को वहाँ भेज के डेल्टा L में कन्वर्ट करके बना लेते हैं। सॉलिनॉइड का फार्मूला ये होता है, N जो होता है N ओवर L के बराबर हो जाता है। टॉरॉइड का फार्मूला ये है। चार्ज टू मास रेशियो का फार्मूला ये है। M मीटर में अगर हमें शंट कैलकुलेट करना है तो RS का फार्मूला ये है। वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है तो फार्मूला ये है। फैराडे लॉ हमारे पास माइनस साइन के साथ n रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाता है, फार्मूला ये हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट और कुछ लास्ट के फार्मूलाज हैं हमारे पास। सेल्फ इंडक्शन फार्मूला हमारे पास -L बिल्कुल उसी की तरह I ओवर T है, या फिर L को L के लिए बना ले तो फार्मूला EMF को हम V भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला बन जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर का ½ Li² है। और म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला ऊपर वाले की तरह ही है, बस फ़र्क ये यहाँ पर VS यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल आ जाएगा, और M के लिए ऊपर वाले की तरह ही बना लेंगे। तो इस पूरी वैल्यू को नीचे डिवाइड में भेज देते हैं। ट्रांसफार्मर का फार्मूला VS ओवर VP NS ओवर NP, या फिर VP IP इज इक्वल टू VS IP, और एफिशिएंसी निकालनी हो ट्रांसफार्मर की तो PI ओवर PO हो जाएगा हमारे पास। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये इनपुट आउटपुट ऊपर आता है और इनपुट नीचे आता है। मोशनल EMF का फार्मूला BBL साइन थीटा होता है। AC जनरेटर के हमारे पास 2-3 फार्मूले। V जो है वो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वोल्टेज है। ये नवाब साइन थीटा, थीटा को ओमेगा टी कर देते हैं। नवाब जो होता है वो इक्वल होता है V0 के, तो V0 लिख देते हैं, और ओमेगा बराबर होता है 2πft के। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। AC थ्रू कैपेसिटर की बात करें तो रिएक्टेंस निकालने का फार्मूला 2πfc, और 2πf को ओमेगा में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। I की बात करें तो I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। AC थ्रू इंडक्टर के फार्मूला यही है, इसमें 1 नहीं आता, 2πfl आ जाता है। और यहाँ पर जो होता है वोल्टेज लीड कर रहा होता है तो वोल्टेज के साथ π/2 आ जाता है। AC थ्रू RC सीरीज़ की बात करें तो V इज इक्वल टू IR होता है, R की जगह Z आ जाता है, और Z की वैल्यू जो होती है वो R² प्लस XL² या XC² होती है, और इसका एंगल निकालना होता है हमारे पास tan phi XC ओवर R। और AC थ्रू RL सर्किट की बात करें हम तो हमारे पास फार्मूला वही सेम हो जाएगा, बस XC की जगह पर XL आ जाएगा।
और RLC सर्किट की बात करें तो XL माइनस सी हो जाएगा, बाकी पूरा फार्मूला वही सेम रहेगा, बस फ्रिक्वेंसी के अंदर रेजोनेंस हो जाता है तो √LC आ जाता है। यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है और उसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बल्क मॉड्यूलस डेल्टा P डेल्टा V ओवर V, शेयर मॉड्यूलस F मल्टीप्लाई बाय L और A मल्टीप्लाई बाय डेल्टा X, और डेल्टा X tan थीटा ओवर L के बराबर होता है। ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन ये होती है हमारे पास, करंट गेन इन कॉमन इमिटर ये होता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे फार्मूलाज एक ही तरफ आ जाएंगे। करंट गेन इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, ये हमारे पास सेकंड ईयर के फार्मूलाज की बात कर रहे हैं। तो IC ओवर IE है, करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर में यूनिटी होती है 1 होता है, तो उसको हम उसका फार्मूला नहीं होता। रिलेशनशिप अल्फ़ा बीटा का बनाएं तो ये 2 फार्मूलाज आ सकते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइंस्टाइन की बात करें तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला L0 √1 माइनस V² ओवर C²। टाइम डायलेशन की बात करें तो ये फार्मूला हो जाता है। मास डायलेशन का फार्मूला ये है, M0, T0 और L0, ये सब रेस्ट मास या रेस्ट बॉडी के को डिनोट करने के लिए होते हैं। टोटल एनर्जी का फार्मूला ये होता है, और E पहले हम ये लिख चुके हैं इन सबको। रेले जीन्स लॉ की बात करें तो 2C KT अपॉन λ4, ये 2C KT जो है, K जो है वो कांस्टेंट होता है और T ओवर λ4, और एनर्जी की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये ब्लैक बॉडी के फार्मूलाज हैं, ये होता है। स्टेफेंस लॉ की बात करें तो फार्मूला ये होता है, इसको हम अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर अल्फ़ा भी लिखा हुआ आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, ई की जगह HF रख सकते हैं और वर्क फंक्शन की जगह F0 रख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की जगह ½ mv²। अच्छा जी, तो हमारे पास काउंटन इफेक्ट की बात करें, ये रहा फार्मूला, इसको हम काउंटन वेवलेंथ भी कहते हैं। ये चेंज इन वेवलेंथ और काउंटन वेवलेंथ भी कहलाता है। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट होती है, एक साथ निकाल के रख लो तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन, डी ब्रोकली वेवलेंथ और डिवाइजन जर्मर एक्सपेरिमेंट की वेवलेंथ, यानी मैटर वेव को कैलकुलेट करने की वेवलेंथ, ये सारे फार्मूलाज आ गए हमारे पास सेकंड ईयर के। अभी थोड़े से फार्मूलाज बचे हुए। अब आ जाते हैं हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का, नैनो पार्टिकल का या क्वांटम पार्टिकल का हमें पोजीशन या मोमेंटम मालूम करना हो तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला, उसी एनर्जी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला, और रेडियस उसका कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला। और इसी तरह से हमारे पास वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो है वो, उसके लिए हमारे पास बोहर के अकॉर्डिंगली ये फार्मूला आ जाता है। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए E/C। ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ का मास कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला। एक्टिविटी का फार्मूला λN, और नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम मालूम करना है तो ये फार्मूला आ जाता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके से। हाफ लाइफ का फार्मूला ये होता है। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला Δmc² हो सकता है। Δm मास डिफेक्ट है, और मास डिफेक्ट को हम ZmP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, n मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये अननोन एलिमेंट जो गिवन होगा उसका मास, और C² आ जाएगा हमारे पास। बाइंडिंग एनर्जी अगर पर न्यूक्लियन मालूम करनी है तो एक्टिविटी से डिवाइड कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, अब यहाँ से हमारे पास ये मैट्रिक के फार्मूलाज शुरू हो रहे हैं। पहले भी कुछ होते हैं लेकिन यहाँ जो बचे थे मैंने वो यहाँ से लिखना शुरू कर दिए। वेलोसिटी आ गई 331, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड फिक्स होता है, और T/273, जो भी टेम्परेचर दिया होगा केल्विन में कन्वर्ट करके यहाँ रखोगे आंसर आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मालूम करना है ये फार्मूला है, और फ्रीक्वेंसी का 1/T भी होता है, पहले लिख चुके हैं। फोकल लेंथ का फार्मूला हमारे पास 1/F, 1/P, 1/Q। P जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Q जो है इमेज डिस्टेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो साइन एंगल I/साइन एंगल R, या C/V भी होता है, या 1/साइन क्रिटिकल एंगल। एंगल C का मतलब क्रिटिकल एंगल। तो अब ये लास्ट पेज है हमारे पास, लास्ट के फार्मूलाज हैं, इसमें से कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें लेंस की या मिरर की, तो फार्मूला हमारे पास
HI/HO Q/Q/P, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का 1+D/F। डी की वैल्यू फिक्स होती है 25 और L/F0, यूनिट इसका कोई नहीं होता। पावर की बात करें तो 1/F फार्मूला होता है, यूनिट इसका डायोप्टर होता है, MCQs के अंदर भी आता है। करंट का फार्मूला I/T, यूनिट इसका एम्पेयर होता है। वोल्टेज की इक्वेशन हम पहले लिख चुके हैं, W/Q, और डेल्टा V को VB माइनस VA भी कर सकते हैं और इसको EMF वोल्ट भी कहते हैं। रेजिस्टर के फार्मूले जूल्स लॉ हम पहले लिख चुके हैं। टॉर्क का फार्मूला पीछे नहीं था, मैट्रिक में होता है, तो ये टॉर्क का फार्मूला BINA, बीना कॉस अल्फ़ा। एंड गेट का फार्मूला A.B, और गेट का A+B। नन गेट एंड गेट का रिवर्स हो जाता है, नॉर गेट और गेट का रिवर्स हो जाता है। अल्फ़ा डिके इक्वेशन की बात करें तो अल्फ़ा डिके में जो भी ऊपर मास होता है उसमें -4, नीचे जो नंबर होता है उसमें -2 और अल्फ़ा एनर्जी आ जाती है। बीटा नेगेटिव डिके में ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे +1 हो जाता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर निकलता है। बीटा पॉजिटिव भी सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ आता है। और आगे इसमें हाफ लाइफ का जो फार्मूला होता है रिक्वायर्ड मास मालूम करने के लिए 1/2 n जो होता है हमारे पास टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज थे। अगर आप 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखो। इसमें से जो आपके मतलब के फार्मूलाज हैं उनके स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, तो आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।